हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह पंजाब का लोक नृत्य हो जाता है। पंजाब के लोग भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं। भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है, गिद्धा गिद्धा जो नृत्य है वह आपकी महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब की बात करें, पंजाब को 5 नदियों की जन्मभूमि कहा जाता है। यहाँ से 5 नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? एक तो आपका सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब और व्यास नदियाँ बहती हैं। ठीक है, असम की बात करें, असम में आपका बिहू, सत्रिया या आपके सत्रिया की बात की शास्त्रीय नृत्य हो जाता है असम का, और बिहू नृत्य हो जाता है। केरल की बात की तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, और कथकली, ये 2 शास्त्रीय नृत्य केरल के हो जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे लावड़ी, तमाशा, कोली, धनगड़ी, गाजा, यह आपके लोक नृत्य हो जाते हैं आपके महाराष्ट्र के। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो यह आपके किसकी खोज की थी? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और अगर बात करें यहाँ पे फैराडे की, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र आपका यहाँ आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? यह आपके 1961 में की गई थी। और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे वह हो जाते हैं आपके जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम भाषा के राइटर थे। इनको दिया गया था आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका फिनलैंड है, तो फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड का आपकी राजधानी होती है हेलसिंकी और मुद्रा हो जाता है यूरो। वहीं अगर बात करें कि जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी क्या होता है? स्टॉकहोम जाता है, और स्वीडिश क्रोन यहाँ की मुद्रा हो जाती है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाती है, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जिसे हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी जो आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे विटामिन के बारे में, तो विटामिन के की बात करें तो इसे आपका इसका जो रासायनिक नाम है वह यहाँ पे फाइलोक्विनोन हो जाता है आपकी विटामिन के का रासायनिक नाम। और यह रक्त स्राव, हड्डियों में दर्द को आपका रोकता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से आपका रोग हो जाता है रक्त स्राव, और आपका हड्डियों में दर्द होने लगता है अगर विटामिन के की कमी रहेगी आपके शरीर में। और रेटिनॉल की बात करें तो आपका विटामिन ए की बात करें तो यहाँ पे रेटिनॉल हो जाता है विटामिन ए, जिसे हम बात करते हैं। रेटिनॉल जो होता है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, और विटामिन B3 की कमी से आपका नियासिन रोग हो जाता है, जिसे हम प्लेग्रा कहते हैं। नियासिन आपका इसका रासायनिक नाम हो जाता है विटामिन B3 का। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित हो जाता है? तो जो भीमबेटका गुफा है यह आपके कहाँ पे स्थित हो जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह आपका स्थित हो जाता है कहाँ पे? तो यहाँ होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे आपकी जो प्राचीन यहाँ पे साक्ष्य मिले थे, जैसे कि यहाँ पे किले का दीवार हो गया और लघु स्तूप हो गए, पाषाण निर्मित भवन यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, और यहाँ पे शुंग गुप्त कालीन अभिलेख भी शामिल किए गए। यह इसलिए यहाँ पे आपका यह मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका है काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित एक आपके
कच्छ जिले में स्थित यह आपका एक स्थल हो जाता है। और धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने 1968 में इसकी खोज की थी। ठीक है, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है, आपके गुजरात राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपके महानदी पे स्थित जाते हैं हीराकुंड बांध। और कहाँ पे? तो उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा के संबलपुर में यह हीराकुंड बांध स्थित है, याद रखिएगा। जैसे कि सतलुज नदी पे बना है आपका भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है? तो अगर बात करें सबसे छोटा, तो अफगानिस्तान के साथ आपका 100 कुछ आपका, ठीक है, 104 सीमा रेखा लगता है, जो कि आपके लद्दाख के साथ इसका सीमा लगता है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी का आपकी हो जाती है क्या? काबुल। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है वह क्या हो जाती है? तो यहाँ की मुद्रा की बात करें तो अफगानी यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबानियों का सत्ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगता है? तो यह बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगता है भारत का। असली सीमा की बात की जा रही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर की बात करें, यह आपकी नर्मदा नदी पे बना हुआ एक बांध हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो आपका यह नर्मदा नदी है, इस पे ही आपका कौन सा और स्थित हो जाता है? धुआंधार जलप्रपात भी इसी पे स्थित है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नरौरा नास यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तूतीकोरिन आपके तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में बोनालू वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू फेस्टिवल, जो कि आपकी किसको समर्पित है? तो यह बोनालू फेस्टिवल आपकी काली माता को समर्पित है, याद रखिएगा। वहीं आपके एक बथुकम्मा की बात करें, बथुकम्मा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि आपके फूलों का सबसे बड़ा उत्सव हो जाता है बथुकम्मा, और यह आपके तेलंगाना में ही मनाया जाता है। और यहीं पे आपका मेद्रम यात्रा भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओर्थम थिरदा है, याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। और आंध्र प्रदेश को क्या कहता है? एशिया के अंडे की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, तो एशिया के अंडे की टोकरी कहा जाता है आपके आंध्र प्रदेश को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके लखनऊ के अंदर स्थित है, सिडबी का मुख्यालय। और सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, सिडबी का पूरा नाम क्या हो जाता है? और यह इसकी स्थापना की बात करें तो 1990 में की जाती है इसकी स्थापना, और यह आपके लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार तो आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। हरिद्वार में ही आपका यहाँ पे भी आपके कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा यह उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है आपका हरिद्वार। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है वह 1974 से 1979 के बीच है, और इसी समय इंदिरा गांधी के द्वारा आपका गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो यह तीन तो इसके हिस्से हो जाते हैं, लेकिन संघी की बात नहीं की गई थी आपके प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, कब? तो यह आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसके तहत यह तीन आपके शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि जो आपका प्रियम्बल है, इसे प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान के निर्माताओं की कुंजी कहा जाता है, विचारों की कुंजी कहा जाता है। वहीं अगर बात की प्रस्तावना के बारे में तो प्रस्तावना का जो विचार है और भाषा है वह कहाँ से लिया गया था? तो विचार की बात करें तो विचार आपके अमेरिका से लिया गया था, और भाषा जो है यह आपके
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध आपके 326 BC में हुआ था। और हाइडे स्पीच के युद्ध को क्या कहता है? इसे झेलम का युद्ध और विशिष्टता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और यह किसके बीच हुआ था? तो यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। और यह कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी किनारे, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। काफी फेमस युद्ध है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध धर्म में कमल और बैल क्या दर्शाते हैं? तो बौद्ध धर्म में जो कमल और बैल एक प्रतीक था, वह आपके बौद्ध के जन्म को दर्शाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो है आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आपके पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आदि समाज की बात करें, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1966 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1966 में केशव चंद्र सेन ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1967 में आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट समाज की स्थापना की गई, उन्हें याद रखिएगा, उनके वर्ष को याद रखिएगा और किसके द्वारा किया गया है इसकी स्थापना, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे टेबल में जो दिया गया आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? तो जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, ये जोधपुर में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह लिखी है मैरी कॉम ने। मैरी कॉम जो कि एक भारतीय मुक्केबाजी से संबंधित हो जाती हैं, यह एक महिला मुक्केबाज है। यह आपकी इनकी एक आत्मकथा है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए मैरी कॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर बात करें कि माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है, तो विश्वनाथन आनंद की है। माइंड यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर की पुस्तक की बात करें तो वह सचिन तेंदुलकर, जो कि आपके क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनकी यह पुस्तक है। तो यह कुछ आपके फेमस खिलाड़ियों की पुस्तक है, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पे राज्य की बात की गई, तो राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए आपका कौन जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग होगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपकी नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बॉम्बे में हुआ था, आपको याद रखना है, बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहले पुणे में होना था, लेकिन यह पुणे में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो यह फिर आपके बॉम्बे में हुआ था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, यहाँ इसकी स्थापना की गई थी आपके राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसके स्थापक के बोले जाते हैं A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो यह बांग्लादेश में बहती है। जो गंगा नदी है उसे आपके कहाँ बोला जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा कहाँ कहा जाता है? तो यह आपके बांग्लादेश में कहा जाता है। और आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समूह से है? तो मुंडारी नृत्य वही करते हैं कौन? तो आपके झारखंड के आदिवासी समूह करते हैं, याद रखिएगा मुंडारी नृत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो आपके फैजाबाद में स्थित है, अभी इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। यहाँ पे स्थित है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम। ठीक है, जैसे कि कुछ और स्टेडियम की बात करें हम यहाँ पे कि जो आपके बाराबती स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है? यह आपके कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जो आपका स्टेडियम है यह आपके हैदराबाद में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करें एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए आपके आरपीएफ के लिए। तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए हम जीके जीएस के 30 क्वेश्चन डेली कवर करते हैं इसी टाइम पे, तो आप लोग जरूर किया करिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करिए। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।